सोचिए, राजस्थान का एक ऐसा विशाल और सुनसान रेगिस्तान जहां सूरज ढलते ही एक अजीब सी रोंगटे खड़े कर देने वाली शांति छा जाती है। दूर दूर तक सिर्फ रेत का समंदर और उसके ठीक बीचों बीच खड़े हैं एक ऐसे गांव के खौफनाक खंडहर जो वक्त के पन्नों में कहीं जम से गए हैं। आज के हमारे सफ़र में हम सीधे चलेंगे इसी जगह के उन अंधेरे रहस्यों की गहराई में जिन्हें आज भी वहां चलने वाली सर्द हवाओं में साफ महसूस किया जा सकता है। भारत में एक ऐसा गांव भी है जिसके नाम से ही लोग कांप उठते हैं। ये कोई मामूली लाइन नहीं है, ये एक ऐसा गहरा खौफ है जो कई पीढ़ियों से यूं ही चला आ रहा है। इन चंद शब्दों के पीछे एक ऐसा भयानक रहस्य छिपा है जिसने पलक झपकते ही एक हंसते खेलते गांव को हमेशा के लिए एक डरावने सन्नाटे में बदल दिया। तो चलिए ऐसे थोड़ा करीब से देखते हैं। खौफ का गांव यानी आज का कुलधरा, एक ऐसी जगह जो डर और बर्बादी के बीच हमेशा के लिए जम गई है। आज के कुलधरा की इस डरावनी सच्चाई पर गौर करते हैं। यहाँ की सूनी सड़कें जहाँ अब किसी के कदमों की आहट नहीं गूंजती, ये खंडहर हो चुके घर, इनकी दरार वाली दीवारें और टूटे हुए दरवाजे एक अजीब सी वीरानी का एहसास कराते हैं। इन पुरानी इमारतों के बीच से जब धूल भरी हवा गुजरती है ना, और रेगिस्तान की रेत यूं ही घरों के अंदर तक घुस आती है, तो एक बहुत ही अजीब, बेचैन कर देने वाली खामोशी का एहसास होता है। लेकिन ये हमेशा से ऐसा नहीं था। तबाही से पहले का जीवन एक बेहद खुशहाल अतीत हुआ करता था यहाँ। आइए रेत की इन परतों को हटाकर देखते हैं कि जब ये गांव आबाद था तब कैसा लगता था। इन दोनों तस्वीरों के बीच का अंतर देखिए, सच में रोंगटे खड़े कर देता है। एक तरफ वो खुशहाल अतीत है जहां लोग अपने खेतों में काम कर रहे हैं, बच्चे गलियों में खेल रहे हैं और शाम के वक्त लालटेन की उस गर्म पीली रोशनी में पूरा गांव जगमगा रहा है। और वहीं दूसरी तरफ आज का भयानक सन्नाटा, सूखे और खाली पड़े कुएं और दीवारों की दरारों से गुजरती हुई वो सर्द हवा। ये तुलना हमें साफ दिखाती है कि कैसे एक इतना संपन्न, इतना जीवंत समाज पूरी तरह से उजड़ गया। पर मन में सवाल आता है कि आखिर ऐसा हुआ क्यों? क्रूर शासक की मांगें और तबाही का वो मुख्य कारण। हर त्राजदी के पीछे कोई ना कोई चिंगारी जरूर होती है, और इस कहानी की चिंगारी हमें ले जाती है एक क्रूर शासक के अंधेरे महल की तरफ। ये देखना वाकई डरावना है कि कैसे सत्ता का खौफ आम लोगों की जिंदगी को रातों रात पलट सकता है। उस क्रूर शासक और उसके लगान वसूलने वालों की भयानक मांगों ने पूरे गांव में एक ऐसी दहशत फैला दी जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। मशालों की रोशनी में गांव वालों के चेहरों पर जो खौफ था वो सिर्फ पैसों या लगान का डर नहीं था, बल्कि ये उनके सम्मान, उनकी बेटियों की सुरक्षा और उनके पूरे अस्तित्व पर मंडराता एक बहुत बड़ा खतरा था। और इसी खतरे ने जन्म दिया एक खौफनाक फैसले को, आधी रात का पलायन, एक गुप्त बचाव। हालात इतने बिगड़ चुके थे कि उनके पास कोई और रास्ता ही नहीं बचा था। आइए इस टाइमलाइन के जरिए समझने की कोशिश करते हैं कि उस रहस्यमयी रात आखिर हुआ क्या था। शाम के वक्त लालटेन की मध्यम रोशनी में सब कुछ बेहद गुप्त तरीके से पैक किया गया। फिर आधी रात को सिर्फ चांदनी के सहारे गांव वालों ने अपना थोड़ा बहुत जरूरी सामान उठाया और अपने ही घरों से छिपकर हमेशा के लिए निकल पड़े। तड़के ही एक अंधा कर देने वाला रेतीला तूफान शुरू हो गया, जिसने उनके कदमों के निशालों को हमेशा के लिए रेत के नीचे दफन कर दिया। और जब सुबह हुई तो पीछे रह गया एक पूरी तरह से खाली वीरान गांव। सन्नाटा और श्राप, रातों रात एक भूतिया शहर का बन जाना। इसके बाद जो हुआ वो और भी ज्यादा भयानक था। इस पलायन के निशान किसी को भी अंदर तक हिला सकते हैं। घरों के मुख्य दरवाजे खुले छूट गए जो आज भी हवा के झोंकों से अजीब तरह से हिलते हैं। खाना पकाने के बर्तन चूल्हों पर वैसे ही रखे रह गए जैसे बस अभी कोई वापस आ जाएगा। ये साफ दिखाता है कि ये लोग कितनी भयानक जल्दबाजी में भागे थे। ये गांव धीरे धीरे खाली नहीं हुआ था, बल्कि एक ही रात में यहाँ एक ऐसी रूह कंपा देने वाली खामोशी पसर गई जो आज सदियों बाद भी कायम है। और कहा जाता है कि जाते जाते वो लोग एक ऐसा भयानक श्राप दे गए थे जिसके कारण यहाँ फिर कभी कोई बस ही नहीं पाया। समय बीतता गया और ये श्राप आधुनिक पैरानॉर्मल जांच का केंद्र बन गया। अज्ञात की खोज। आज के समय में ये जगह उन लोगों के लिए एक बड़ा हॉटस्पॉट बन चुकी है जो अलौकिक शक्तियों की तलाश में रहते हैं। आज के ये आधुनिक खोजकर्ता यहाँ क्या अनुभव करते हैं, इसे इन 3 अहम चरणों में देखिए। पहला चरण, रात के घने अंधेरे में सिर्फ फ्लैशलाइट और कैमरों के सहारे इन खौफनाक खंडरों में कदम रखना।
फिर दूसरा चरण, जहां कई जांचकर्ताओं ने अजीब और बिल्कुल अनसुलझी आवाजों को अपने रिकॉर्डर में कैद करने का दावा किया है। और सबसे डरावना है तीसरा चरण, अंधेरे में कुछ रहस्यमयी परछाइयों को देखने का वो खौफनाक एहसास जिसका विज्ञान के पास भी आज तक कोई ठोस जवाब नहीं है। आज भी इस चांदनी रात के सन्नाटे में कुलधरा की इन टूटी हुई इमारतों के बीच कई अनकही बातें गूंजती हैं। चाहे वो पुराने मिथक हों, पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई जाने वाली किंवदंतियां हों, या फिर वो अनसुलझे सवाल, इस जगह का रहस्य आज भी कायम है। हमारा काम किसी एक दावे को सच मान लेना नहीं है, बल्कि निष्पक्ष रूप से ये समझना है कि कैसे एक जगह सदियों तक लोगों की उत्सुकता और उनके सबसे गहरे खौफ का कारण बनी रह सकती है। और अब हम आ गए हैं इस पूरी कहानी के सबसे अहम मोड़ पर। जैसे ही इस सुनसान रेगिस्तान में सूरज उगता है, तो एक बहुत ही गहरा सवाल हमारे सामने आता है। एक दर्दनाक ऐतिहासिक ट्रेजेडी आखिर कहाँ खत्म होती है और एक खौफनाक पैरानॉर्मल मिथक कहाँ से शुरू होता है? क्या सच में ये एक श्रापित जगह है, या सिर्फ एक उजड़े हुए समाज की कभी न भुलाई जाने वाली दुखद कहानी? इस सवाल का जवाब शायद हमेशा हमेशा के लिए इस रेगिस्तान की उड़ती रेत और इतिहास के पन्नों के बीच कहीं खो गया है।